हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स, जो कि सत्र 2024-25 के लिए प्रस्तावित है, आयोजित है। इसका आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 8, है ना, 8वीं यूनिट पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 7 यूनिट पूरी कर ली है। चलते हम लोग, तो हम प्रारंभ करेंगे यूनिट 8, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज, है ना, प्रेरक व्यक्तित्व। इसको पढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूँगा कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और आपको वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी जानकारी नहीं चाहिए, आपको कोई भी जानकारी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे और नई जानकारी चाहिए या कोई भी विषय वस्तु में समस्या है, तो आपको मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। आप चाहें तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं 9587954117। और दूसरा मोबाइल नंबर है 7748034984। ठीक है, चलते हम लोग चैप्टर की ओर और समझेंगे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज, प्रेरक व्यक्तित्व। कुछ लोगों का व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी प्रेरक होती है, जो हमारे जीवन में प्रेरणा देती है, उसी को हम पढ़ेंगे। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को हमें पढ़ना है। हम ये फोटो देखेंगे, चित्र देखेंगे, तो ये चंद्रशेखर आजाद का चित्र है, और हम लोग पढ़ते हैं इनके इस गद्यांश को, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद फिर हम लोग आंसर देखेंगे एक्टिविटीज का। द दिसंबर 1921, 1921, है ना। तो दिसंबर 1921 के बाद में महात्मा गांधी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया, प्रारंभ किया, शुरू किया, क्या किया? असहयोग आंदोलन। चंद्रशेखर ए 15 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, चंद्रशेखर उस समय 15 वर्ष के विद्यार्थी थे। ज्वाइन द मूवमेंट, इस आंदोलन को उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। ही वॉज अरेस्टेड, वो गिरफ्तार हुए, एंड प्रेजेंटेड बिफोर ए जज, और उनको जब उन्हें गिरफ्तार किया और एक जज के सामने उन्हें उपस्थित किया। वेन द जज आस्क्ड हिज नेम, जब जज ने उनका नाम पूछा, ही रिप्लाइड, उन्हें उत्तर दिया, आंसर दिया, रिप्लाई किया, आजाद, विच मीन्स द लिबरेटेड, है ना, लिबरेटेड, है ना। तो लिबरेटेड, जो उन्होंने आजाद का जो उन्होंने रिप्लाई किया आजाद, और जिसका अर्थ होता है ना लिबरेटेड, लिबरेटेड का मतलब होता है मुक्त या स्वतंत्र। द जज आस्क्ड हिम, जज ने उनसे पूछा, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है? चंद्रशेखर आंसर्ड, चंद्रशेखर ने आंसर दिया, स्वतंत्र, उनका नाम स्वतंत्र है। विच मीन्स फ्रीडम, जिसका अर्थ होता है फ्रीडम, है ना, स्वतंत्र, फ्रीडम होता है जिसका अर्थ। देन द जज आस्क्ड, जब जज ने उनसे पूछा, वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो? ही आंसर्ड जेल खाना, उन्होंने आंसर दिया जेल खाना। विच मीन्स प्रिशन, प्रिशन का मतलब होता है कैद खाना या कारागृह, कारागार, जेल। चंद्रशेखर वाज सेंटेंस्ड टू 15 days इम्प्रिसोनमेंट विद हार्ड लेबर। तो चंद्रशेखर को सजा सुनाई, है ना, सेंटेंस्ड टू 15 दिन की सजा सुनाई, और उन्हें कैद में ले जाया गया, साथ में हार्ड लेबर, उन्हें सजा के साथ साथ हार्ड लेबर यानी कठोर कारावास, या जहाँ कठोर काम भी करना पड़ता है, कठिन कार्य करना पड़ता है, ऐसी कारावास की सजा उन्हें। इसके बाद हियरिंग द यंग चंद्रशेखर सेड, हियरिंग की समय युवा चंद्रशेखर ने कहा, सर आई न्यू यू वुड सेंड मी टू जेल, सर मैं जानता हूं कि आप मुझे जेल भेजेंगे। सो आई सेड दैट माई हाउस इज इन द जेल, इसीलिए मैंने कहा कि मेरा घर जो है वो जेल है ना। इसके बाद है फ्रॉम द डे ऑनवर्ड चंद्रशेखर तिवारी केम टू बी नाउस एज चंद्रशेखर आजाद। फ्रॉम दैट डे, कुछ समय बाद, ऑनवर्ड है ना, कुछ समय बाद चंद्रशेखर तिवारी जो है वो केम टू बी नाउ, वो जाने जाने लगे चंद्रशेखर आजाद के नाम से, या चंद्रशेखर आजाद बन गए। आगे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? कब महात्मा गांधी ने लॉन्च किया, प्रारंभ किया नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन? तो दिसंबर 1921। तो इन दिसंबर 1921 लिखेंगे व्हेन डिड की जगह, और फिर पूरी जो सेंटेंस है महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर पूरा लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ही ओल्ड वाज चंद्रशेखर एट दैट टाइम। तो उस समय चंद्रशेखर की उम्र क्या थी? ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड, है ना। ही वाज 15, ये 15 है तो 15 ईयर ओल्ड। इसके बाद थर्ड है ये क्वेश्चन, व्हेन द जज आस्क्ड चंद्रशेखर हिज नेम व्हाट डिड ही रिप्लाई? जब चंद्रशेखर का नाम पूछा जज ने पूछा चंद्रशेखर से उसका नाम, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? तो इसका आंसर मैं पैसेज में से लगवा देता हूँ आपको, ये आप यहाँ से लगाएं। व्हेन द जज आस्क्ड हिज नेम ही रिप्लाइड आजाद विच मीन्स द लिबरेटेड, ठीक है। यह आंसर आपको थर्ड यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड चंद्रशेखर से डेट ही लिव्ड इन जेल? चंद्रशेखर ने ऐसा क्यों कहा कि वो जेल में रहते हैं? तो ही न्यू डेट द जज, वो जानते थे कि जज वुड सेंड हिम टू जेल, जो जज है उन्हें जेल में भेज देंगे एनीवे कभी भी। देयरफॉर ही सेड दैट, इसीलिए उन्होंने कहा कि ही लिव्ड इन जेल, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो जेल में रहते हैं। आगे देखते हैं एक्टिविटी 2, कंबाइन द सेंटेंस इन ईच सेट यूजिंग विच और हु, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, है ना। तो यहाँ पर विच और हु का प्रयोग करना है। तो जैसे ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, तो जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा उस समय ये सारी विषय वस्तु और अच्छी क्लियर हो जाएगी आपकी, लेकिन फिलहाल हम इसको करते हैं। चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आजाद, है ना। चंद्रशेखर ने कहा कि उसका नाम आजाद है, आजाद मीन्स द लिबरेटेड। चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आजाद विच मीन्स द लिबरेटेड, तो आजाद की जगह विच आ गया, ठीक है। अब यहां देखते हैं, आई एम रीडिंग ए बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। तो देखो ये ऐसा कैसे लिखा, आई एम रीडिंग ए बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ही की जगह लिखा केवल हु, यहाँ ही है वहां पर हमने हु लिख दिया और सेंटेंस वैसा का वैसा ही, वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। अब हम थर्ड पे चलते हैं, आई एम गोइंग टू पीपीएन मार्केट, पीपीएन मार्केट इज क्लोज टू आवर हाउस। तो जहाँ पीपीएन मार्केट हम विच लगा देना, आई एम गोइंग टू पीपीएन मार्केट लिखकर विच लगाना है, फिर इच क्लोज टू आवर हाउस, ऐसा इसको जोड़ देना विच से। ये इधर का सेंटेंस यहाँ लिख के पीपीएन मार्केट के विच लिखना और इच से यहाँ पर फिर लिख देना। फोर्थ, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट, द फोर्ट वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी। तो 14th जो सेंचुरी है, तो इसको देखते हैं, ये पूरा सेंटेंस फोर्ट तक यहाँ लिखेंगे, द फोर्ट की जगह विच लगाएंगे, वाज बिल्ट इन 14th सेंचुरी, तो वाज से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फोर्थ तक यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ वाज से शुरू करेंगे। हैव ए मीट माई फ्रेंड, शी हैज कम बैक फ्रॉम दिल्ली। तो आई हैव टू मीट माई फ्रेंड यहाँ लिखेंगे, और हु ही कम बैक फ्रॉम दिल्ली, और यहाँ से यहाँ तक इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। फ्रॉम WH क्वेश्चन सो दैट द अंडरलाइन वर्ड्स बिकेम आंसर्स एज एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ये फ्रेमिंग क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दूं। और क्वेश्चन जो आंसर से क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं, एक बनते हैं WH वर्ड से, वाट, वाई, whom, whose, है ना, when इससे, और एक बनते हैं यस या नो से, जिनके आंसर यस या नो में देने होते। दो तरह से क्वेश्चन आंसर बनते हैं। यहाँ पर हम WH वर्ड से क्वेश्चन बना रहे हैं आंसर के, तो ये भी व्याकरण का बिंदु है, ग्रामर का बिंदु है, ग्रामर का टॉपिक है,
और जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम इसको भरते हैं और मैं आपको प्रयास करता हूँ समझाने का। जैसे फतिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, फतिमा दिल्ली में रहती है। अब यहाँ अंडरलाइन लगाया, न्यू दिल्ली यानी कहाँ रहती है, तो लिखेंगे वेयर डू फतिमा लिव, वेयर यानी कहाँ, तो कहाँ रहती है फतिमा, कहाँ रहती है, तो फिर यहाँ आंसर होगा फतिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली। अब यहाँ देखते हैं, सी गोज टू स्कूल एट 8 PM AM, सी गोज टू स्कूल एट 8 AM, ठीक है। तो 8 AM टाइम बता रहा है, टाइम का मतलब कब, है ना, यहाँ पर कब गया था। तो व्हेन डज सी गो टू स्कूल, इसका क्या बनेगा, व्हेन डज सी गो टू स्कूल। इसके बाद थर्ड में चलेंगे, सी स्टूडेंट्स मैथ, मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल। तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट के बारे में, तो व्हाट डज, क्या, सी स्टडी एट स्कूल, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, तो ये सी हैज 2 ब्रदर्स, तो 2 या संख्या यहाँ लगा, हाउ मेनी ब्रदर्स डज सी हैव। सी वांट टू बिकेम ए साइंटिस्ट, ए साइंटिस्ट, है ना, तो वह बनना चाहता है एक साइंटिस्ट, तो क्या बनना चाहता है, व्हाट डज सी वांट टू बिकेम, है ना। इस तरह से ये आंसर पे क्वेश्चन बने हैं, आंसर लिखे पहले फिर क्वेश्चन बनाए हैं। इसके बाद ये चित्र देखेंगे हम लोग, ये फोटो देखेंगे एक्टिविटी 4 में, और एक्टिविटी 4 का फोटो देखने के बाद हम इस पैराग्राफ और पैसेज को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर हम इसके जो एक्टिविटीज है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, पैसेज को पढ़ेंगे। ये महिला कौन है देखते हैं पहले, इनका नाम है सालू मर्दा थिमक्का, सालू मर्दा थिमक्का है, ये कौन है, ये क्या किया इन्हें, देखते हैं। सालू मर्दा थिमक्का वाज बोर्न इन प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। जो सालू थिमक्का है उनका जन्म जो है वो गुब्बी नामक स्थान पर हुआ है, जो कि कर्नाटक राज्य में है ना। तो शालू, ये है ना, शालू मर्दा थिमक्का का जो जन्म है वो कर्नाटक राज्य के गुब्बी नामक स्थान पर हुआ। हर पेरेंट्स वर पुअर, अर्थात उनके जो माता पिता थे, उनके जो अभिभावक थे वो गरीब थे। सी नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी भी स्कूल नहीं गई। एट ए यंग एज, और छोटी सी उम्र से ही। सी हैड टू वर्क हार्ड, उन्होंने छोटी उम्र से ही बहुत कड़ी मेहनत शुरू कर दी, उन्होंने कड़ी मेहनत करनी पड़ी उनको, है ना, और बहुत मेहनत करती थी वो। वेन सी ग्रेव अप, सी गोट मैरिड, है ना, और जैसे वो थोड़ी सी बड़ी हुई उनकी शादी हो गई, उनकी मैरिड हो गई। ही हर हस्बैंड वाज आल्सो पोर, उनके जो पति थे वो भी गरीब थे। बट बोथ ऑफ देम लव्ड ट्रीज, परंतु दोनों ही जो है पेड़ों से बहुत प्रेम करते थे। दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज अलोंग ए 4 किमी रोड फ्रॉम हर विलेज हुलिकल टू ए प्लेस कॉल्ड कुद्दूर, है ना। जो कुद्दूर में एक स्थान है जो, है ना, कुद्दूर के नाम से, कुद्दूर नामक स्थान है, वहां पर एक हलीकुल एक गांव है, वो जो है उन्होंने स्टार्ट किया, दोनों जो पति पत्नी ने मिलकर के 4 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ, और उन्होंने 4 किलोमीटर तक उनके गांव से, है ना, उनके गांव जो है हुली कल गांव से लेकर के और एक कुद्दूर नामक पेले से वहां तक, कुद्दूर नामक स्थान तक उन्होंने 4 किलोमीटर तक रोड के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्क टिल द नून, है ना, हस्बैंड और वाइफ जो है काम करते थे दोपहर तक, उनके घर का जो भी काम था। एंड देन उसके बाद टुक केयर ऑफ द ट्रीज, और इसके बाद इन पेड़ पौधों की देखभाल करते थे। बाई वाटरिंग, पानी पिलाते थे। फेंसिंग करते थे उनके आसपास सुरक्षा के लिए, जो बाढ़ करना है, जो भी फेंसिंग करनी उनकी सुरक्षा के लिए करते थे। एंड प्रोटेक्टिंग देम, और उन्हें पेड़ पौधों को सुरक्षित करते थे, ठीक है ना।
तो वो जो भी तार फेंसिंग है या उस समय कांटा लगाने आसपास पेड़ों तक, ताकि जानवर उन्हें न खा पाए, और इस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट भी पेड़ पौधों को वो करते थे, जो भी उन्हें पेड़ पौधे लगाए। दीज बिकेम हर डेली रूटीन फॉर मेनी ईयर्स, और कई साल वो ये बन गया हर डेली, उनका डेली जो रूटीन है वो दैनिक रूटीन बन गया, ये काम बन गया उनका। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक उन्होंने प्रतिदिन ये काम प्रारंभ कर दिया। थिमुक्का कंटिन्यूड दिस इवन आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, और थिमुक्का जो है कंटिन्यू निरंतर ये काम करती रही हर हस्बैंड डाइड, उनके पति के मरने के बाद भी, आफ्टर हर हस्बैंड, उनके पति के मरने के बाद भी, और इस काम को उन्होंने कंटिन्यू रखा, लगातार जारी रखा। नाउ सी इज 105 ईयर्स 105 ईयर्स ओल्ड, अभी वो इस समय 105 वर्ष की है। सी एच प्लांटेड अवर 8000 ट्रीज इन द लास्ट 18 ईयर्स, है ना। तो उन्होंने अभी प्लांट के 8000 ट्रीज को लास्ट 80 ईयर्स में 8000 ट्री लगाए। सी हैज बिकम ए रोल मॉडल टू द एंटायर वर्ल्ड टुडे, और उन्होंने वो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गए। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर समझेंगे, है ना। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर वाज थिमुक्का बोर्न, है ना। थिमुक्का का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, थिमुक्का का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमने पैसेज को पढ़ा था, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, डिड सी गो टू स्कूल, क्या कभी वो स्कूल गई, तो नो सी नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई, ठीक है। तो हमने इसका आंसर यहाँ लगाया, ये फर्स्ट आंसर है। थिमुक्का वाज बोर्न इन द प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, और सेकंड आंसर है नो सी नेवर वेंट टू स्कूल, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसको हमने वहां पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिखा नो सी नेवर वेंट टू स्कूल। वेयर डिड थिमुक्का एंड हर हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ से लगाना है आपको, ये दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज अलोंग ए 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम हर विलेज, है ना, पुलिकल टू ए प्लेस कॉल्ड कद्दूर, तक उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए। तो तीसरे का आंसर ये यहाँ से यहाँ तक है। फोर्थ है, हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ द ट्रीज, वो किस तरह से पौधों की टेक केयर करते थे, उनकी देखभाल करते थे पेड़ों की, ये देखो। हस्बैंड एंड हर द वाइफ, द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्कड टिल द नून, दोपहर तक तो खुद का काम करते थे, एंड देन टुक केयर ऑफ द ट्रीज बाय वाटरिंग, फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम, ठीक है। तो इस तरह से ये उसका आंसर हुआ। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज थिमुक्का नाउ, अभी इस समय थिमुक्का कितने वर्ष की है, तो देखते हैं। ये नाउ सी इज 105 ईयर्स ओल्ड, ये पांचवे का अंदर है। नाउ सी इज 105 ईयर्स ओल्ड। सिक्स में देखते हैं, हाउ मेनी ट्रीज ही सी प्लांटेड सो फार, हाउ मेनी ट्रीज, कितने प्लांट में उन्होंने कितने ट्री है, ये देखो यहाँ पर उनके प्लांट में उन्होंने सी एच प्लांटेड अवर 8000 ट्रीज इन द लास्ट 80 ईयर, मतलब पिछले 80 सालों में 8000 से भी ज्यादा पेड़ उन्होंने अपने जीवन में लगाए, 8000 पेड़ से भी ज्यादा लगाए उन्होंने। इसके बाद सेवंथ है, वाई सी इज सी ए रोल मॉडल टू द वर्ल्ड, है ना। तो ये निशान नहीं लग पा रहा था गद्यांश में, तो आवश्यक नहीं हर बार निशान लगाना है, खुद भी हमें बनाना पड़ता है आंसर। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। सो सी इज ए रोल मॉडल टू द वर्ल्ड ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इस तरह से ये आंसर लिखना है आपको, है ना? और उन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ ही वो रोल मॉडल भी बन के उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा की। आगे एक्टिविटी 5 है, एक्टिविटी 5 में ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर,
तो ये इसमें प्रीपोजिशन है एट, इन, फ्रॉम और टू। भरना है तो ये मैंने भर दिया है। फिर ये कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड, है ना, प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स बिलो। तो जैसे ही व्याकरण समझेंगे, प्रीपोजिशन को समझेंगे, तो आपको और भरना आ जाएगा। फिलहाल आपको कितना समझ में आता है ये देखते हैं। तो ये भर लें आप। थिमुक्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्री अलोंग ए रोड फ्रॉम, ये यहाँ से भी, यहाँ लिखा है ना ये अलोंग ए रोड फ्रॉम, तो यहाँ से भी हम लोग इसको भर सकते हैं फ्रॉम, है ना, पुलिकल टू कुद्दूर। Tomukka was born in Gubbi, Karnataka. The school planted around 200 trees in the years 2017। इसके बाद Tomukka began working hard at a very young age। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे कंप्लीट द सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अपोजिट लिखना है तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, तो इसका अपोजिट होगा पुअर। ठीक है, इसके बाद यंग, यंग का मतलब जवान होता है, तो ओल्ड है ना, बूढ़ा हो गया। इसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यूड का डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट, इसको अपोजिट ही लिखना है। इसके बाद लाउड, लाउड का लिखेगा हेटेड, लाउड है ना प्रेम करना, हेटेड है घृणा करना। ठीक है, इसके बाद फिर एक्टिविटी 7 है रीड द फॉलोइंग पैसेज इन 2006। अब आगे देखते हैं, ये रीड द फॉलोइंग पैसेज इन 2006 मार्क इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड, है ना। तो ये 2006 की बात है। मार्क इंग्लिश है जो न्यूजीलैंड से हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं। क्लाइम्ड द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट, वो चढ़े जो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर, जो सबसे टॉलेस्ट जो माउंटेन है, सबसे ऊंची चोटी पर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसमें मार्क इंग्लिश जो है उस पर चढ़े। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, इसमें विशेष क्या है ना, चढ़े हैं तो इसमें विशेष क्या है। एवरी ईयर मेनी पीपुल क्लाइंब एवरेस्ट, है ना, प्रत्येक वर्ष कई सारे लोग जो हैं वो एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, इसमें नई कोई बात नहीं है। बट हिज स्टोरी इज डिफरेंट, लेकिन ये जो कहानी है ये डिफरेंट है, अलग है, भिन्न है। इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ द लेग्स, जो इंग्लिश है उसके दोनों ही पांव, दोनों ही जो पैर है वो नहीं है ना। ही बिकेम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, है ना। वह बन गया फर्स्ट मैन, प्रथम व्यक्ति बन गया जो बिना पैरों के ही, बिना पांव के, बिना पैर के ही वो रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े हैं, वो बिना पैरों के ही चढ़े हैं, इसलिए ये विशेष बात है। इंग्लिश लॉस्ट हिज लेग्स ईयरली, जो इंग्लिश है उन्होंने बहुत जल्दी अपने टांगे खो दी। ही वॉज वर्किंग एज ए माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड, वो काम करते थे माउंटेन गाइड का, जो पर्वतारोही को गाइड करने का काम करते थे न्यूजीलैंड में। ही वॉज caught in a स्नो स्टॉर्म, है ना। तो क्या हुआ कि वो पर्वतारोही का काम, एक बार बर्फीले तूफान में वो पकड़ा गए, जकड़े गए, है ना। स्नो स्टॉर्म का मतलब होता है बर्फीला जो तूफान है उसमें वो पकड़े गए, यानी उसकी गिरफ्त में आ गए। और इंग्लिश सर्वाइव्ड, बट इंग्लिश जो है वो तो सर्वाइव्ड हो गए, है ना, वो बच गए, लेकिन बोथ हिज लेग्स, जो उनके जो दोनों टांगे हैं, हेड टू बी कट ऑफ, उन्हें काटनी पड़ी, है ना। वो बर्फीले तूफान में घिर गए थे और घिरने के बाद उन्हें तो बचा लिया, लेकिन उनकी दोनों टांगों को काटना
इंग्लिश क्लाइम्ड एवरेस्ट, इंग्लिश जो है वो एवरेस्ट पर चढ़े विद आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशल मेड फॉर क्लाइंबिंग, है ना। तो वो जो है पर्वतों पर चढ़े आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम लिम्स, जो कृत्रिम जो पैर लगा करके, कृत्रिम पैर लगा करके वो, और स्पेशली मेड जो उन्होंने उनको चढ़ने के लिए बनाए थे आर्टिफिशियल, उनको उन्होंने लगाए और वो चढ़े एवरेस्ट पर। ही ज्वाइन उनको कृत्रिम अंग जो था ना, ठीक है, कृत्रिम अंग लगे उनके, और इसके बाद वो चढ़ गए। ही ज्वाइन ए स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लाइंबर, उन्होंने ज्वाइन की एक छोटी सी सूची को, जो क्लाइंबर्स है उस समय जो पर्वतारोही थे, चढ़ने वाले थे, उनमें एक सूची थी, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। उसमें इंक्लूड ए ब्लाइंड अमेरिकन, इस सूची में इंक्लूड कौन थे? एक तो एक अंधा व्यक्ति था अमेरिका का, एंड ए शेरपा, एक शेरपा थे, विदाउट बोथ हैंड, जिसके दोनों हाथ नहीं थे। हु, और ये स्वयं थे जिनके दोनों पैर नहीं थे। हु ओवरकेम डिसेबिलिटीज टू क्लाइम द एवरेस्ट, और इन्होंने सूची में शामिल हो गए, और इसके बाद विकलांगता पर इन्होंने सभी ने काबू पाया, ठीक है। तो हु ओवरकेम डिसेबिलिटीज टू क्लाइम द एवरेस्ट, और उन्होंने अपनी जो अयोग्यता थी या मतलब डिसेबिलिटी थी उसको इन्होंने उस पर भी काबू पाया, और इसके बाद इन्होंने मतलब एवरेस्ट को फतेह किया। इंग्लिश इज आल्सो ए प्रोफेशनल स्किल गाइड, इंग्लिश भी एक प्रोफेशनल स्किल गाइड थे, पहले भी वो पर्वतारोही को गाइड करते थे। एंड ए साइकिलिस्ट, और एक साइकिलिस्ट भी थे, बहुत अच्छी साइकिल वो चला लेते थे पर्वतों पर। ही ओन ए सिल्वर मेडल इन द 2000 पैरालंपिक गेम्स इन सिडनी, जो पैरालंपिक गेम हुए थे सिडनी में, उन्होंने रजत पदक हासिल किया सन 2000 में, जो उन्होंने रजत पदक जीता पैरालंपिक गेम्स में सिडनी में। ही आल्सो हेल्प्स अदर पीपुल विद डिसेबिलिटीज, और वो दूसरे लोगों की भी सहायता करते हैं जो डिसेबिलिटीज है, अयोग्य हैं, विकलांग है, दिव्यांग है, ऐसे लोगों की भी वो सहायता। विच कंट्री डच इंग्लिश बिलोंग टू, कौन से देश से इंग्लिश जो बिलोंग करते थे? तो यहाँ लिखेंगे मार्क इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है। तो मार्क जो है वो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट्स, जो इंग्लिश की जो अचीवमेंट है, उन उपलब्धियां हैं, उनमें स्पेशल क्या है? तो ये आप पैसेज में से निशान लगाएंगे हम लोग। सेकंड आंसर हम लगाएंगे यहाँ से, इंग्लिश डज नॉट हैव ए बोथ लेग्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड ही लॉस हिज लेग्स, कैसे उन्होंने अपने पैरों को खोया? तो इसका आंसर है यहाँ से ये ही वाज, तो ही वाज ये थर्ड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही वाज वर्किंग एज ए माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड, ही वाज क्या ना कॉट इन ए स्नो स्टॉर्म, है ना, स्नो स्टॉर्म, इंग्लिश, है ना, सर्वाइव्ड बट बोथ हिज लेग्स हैड टू बी कट ऑफ। तो ये यहाँ से यहाँ तक थर्ड है, लेकिन इसके आगे अपने को वेन और जोड़ देना, सबसे पहले वेन जोड़ के और हम लोग इस आंसर को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ वेन लिख दिया, वेन के बाद आप उस पंक्ति को जोड़ सकते हैं। What did he use to climb the Everest, कैसे जो जो एवरेस्ट पर चढ़े उन्होंने, तो क्या उपयोग किया उनने? तो इस विषय वस्तु को उपयोग में लाए, तो इंग्लिश क्लाइम्ड एवरेस्ट विद आर्टिफिशियल लिम्स, है ना। तो लिम्स है स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग के लिए, जो उन्होंने कृत्रिम अंग बनाए थे उनके द्वारा वो
पर्वत पर चढ़े, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। इस तरह से ये चारों क्वेश्चन पूरे, ये हमने 4th क्वेश्चन तक इसको पूरा किया। इसके बाद आगे चलेंगे एक्टिविटी 8 पर। एक्टिविटी 8 पर है एड ly टू द वर्ड्स गिवन बिलो, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। तो स्पेशल स्पेशली, बेड बेडली, केयरफुल केयरफुल्ली, हैप्पी हैप्पीली, सडन सडनली। ठीक है, एल वाई यहाँ पर लगा है, ये एल वाई यहाँ पर लगा, ये आसानी से आप लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भरना है, तो इन्हीं विषय वस्तु को भरना है। तो बेडली और बुरी तरह, द कार वाज बेडली डैमेज बिकॉज ऑन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में कार जो है बुरी तरह से डैमेज हो गई। द स्कूल इज स्पेशली डिजाइन टू मेक इट इजी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू मूव अराउंड। तो यहाँ पर स्पेशली आएगा। ठीक है, विशेषतः वेन माई लिटिल ब्रदर सा हिज न्यू ड्रेसेस ही स्माइल्ड। हैप्पीली है ना प्रसन्न, तो स्माइल प्रसन्न, हैप्पीली मुस्कुराहट, हैप्पीली यहाँ पर स्माइल का मतलब मुस्कुराहट, हैप्पीली। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द आंसर बुक लेट केयरफुली, सावधानी से इनके आंसर को देना है। और इसके बाद है आई वॉज स्लीपिंग एंड सडनली आई हियर्ड ए लाउड नॉइज आउटसाइड, है ना, मैं सो रहा था, है ना, और अचानक ही मैंने एक बहुत तेज आवाज को सुना, सडनली यानी अचानक। ठीक है, हम चलते हैं एक्टिविटी 9 की ओर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, एन एग्जांपल हैज बीन डच फॉर यू। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी सूत्र है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस के समय ही आपको पूरे फॉर्मूला में आपको बताऊंगा। टेंस के समय हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को, जो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव में बदलते हैं, इंटरोगेटिव में बदलते हैं, वो देखेंगे। तो फिलहाल ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर राजू हैज ए सिंपल प्रेजेंट है ये, तो डू डज लगता है, तो डज नॉट एक वचन है, तो डज नॉट हैव ए कार। ठीक है, इसके बाद चलते हम लोग, है ना, सेकंड नंबर पे सिमरन नाउज द आंसर टू द क्वेश्चन। सिमरन जो है जानती है इस प्रश्न का उत्तर। तो सिमरन नाउज है ना, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सबको अपने को सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस के हिसाब से लिखना है। तो सिमरन डज नॉट, है ना, सब में यहाँ पर डज नॉट, नाउ, है ना, ए सी एस हटा देंगे क्रिया में से। कर्ता जब एक वचन होता है तो क्रिया में ए सी एस का प्रयोग होता है, लेकिन जब डू डज का प्रयोग करते तो ए सी एस हटा देते हैं। सिमरन डज नॉट नाउ द आंसर टू द क्वेश्चन। सेम टू सेम लिखना, यहाँ पर सिमरन के बाद डू या डज नॉट लगाना है, डू ना डज नॉट यहाँ पर लगाना है। जे सिंग्स ब्यूटीफुली, तो जे डज नॉट सिंग, जे सिंग्स ब्यूटीफुली, जे डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली। ठीक है, इसके बाद है वीरू प्लेस हैप्पी। ठीक है, देखो मैं आपको अभी इसका सूत्र बता दूं, वीरू डज नॉट प्ले हॉकी, तो वीरू प्ले हॉकी, डज नॉट नहीं खेल सकता है, नेगेटिव बनाया। नवजोत कौर एक्ट इन मूवी, नवजोत कौर डज नॉट एक्ट इन मूवी। तो आपको बताओ सिंपल प्रेजेंट का जो सूत्र होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म में ए सी एस भी लगाते हैं। ठीक है, कर्ता जब एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ए सी एस लगता है, और बहुवचन होता है तो ए सी एस नहीं लगता है। एक वचन होने पर ए सी एस लगता है वर्ब में। ठीक है, जैसे यहाँ नाउ में एक वचन है इसलिए ए सी एस लगा, यहाँ एक वचन है जे इसलिए ए सी एस लगा, वीरू एक वचन है इसलिए ए सी एस लगा। या तो एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। ई एस कब लगाएंगे, एस कब लगाएंगे, ये भी मैं आपको व्याकरण के समय समझूंगा। अब इसका यदि अपने को नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डच का प्रयोग करेंगे, डच प्लस नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऐसा लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू डच
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र लगेगा। ठीक है, इससे हमने इस सूत्र से पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद है फिर इसको इंट्रोगेटिव बनाना, तो डू डच को आगे कर दो, सब्जेक्ट को पीछे कर दो। ये आपको सेंटेंस और टेंस पढ़ते समय सारी विषय वस्तु क्लियर हो जाएगी। इस तरह से ये हमने इसी सूत्र से बनाया ही ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सूत्र। ये पहला जो ये क्वेश्चन जो है ये इस सूत्र से है और इसका आंसर हमने इस सूत्र से बनाया है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट एक्टिविटी है पेस्ट द पिक्चर। एक पिक्चर पेस्ट करनी है ऑफ ए पर्सन होम यू आर इंस्पायर्ड मोस्ट एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट हर। ऐसे व्यक्ति की पिक्चर पेस्ट करो और जिससे आप प्रेरित हुए हो आपके जीवन में, और 5 पंक्तियां उसके बारे में लिखो। ये आपको अपने अनुसार पेस्ट करनी है जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनसे आपने जीवन में प्रेरणा ली है, और उसके बाद फिर आपको उनके बारे में लिखना। ये मीनिंग है, मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, आपको मीनिंग जो है लगातार याद करने। इसमें थोड़े से मीनिंग है लेकिन आपको पुस्तक के अंदर से और भी अपनी तरफ से मीनिंग बनाने हैं। खूब सारे मीनिंग, आप जितने ज़्यादा मीनिंग याद करेंगे, हिंदी मीनिंग याद करेंगे और अंग्रेजी में उनका उच्चारण याद करेंगे, तो आपको जो आपका जो शब्दकोश है वो पक्का हो जाएगा। आपको जो मतलब शब्दों की जानकारी अच्छी हो जाएगी, उनको हिंदी और इंग्लिश में पहचान अच्छी हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी और आप सफलता प्राप्त करोगे। इसी के साथ ये हमारा अंतिम पाठ था और हमने पुस्तक पूरी हुई हमारी। हम लोग इसके अलावा अन्य विषय हिंदी और गणित की ओर भी चलेंगे, तो हम उसकी हिंदी की वर्कबुक और गणित की वर्कबुक को भी पूरा करेंगे। तब आपको इस पूरी पुस्तक में जो भी विषय वस्तु समझ में नहीं आई हो या कोई भी विषय वस्तु में समस्या रही हो, तो आप मुझे पक्का कमेंट में कमेंट करें, और चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी लगा सकते हैं। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और आप लगातार वीडियो पर बने रहें। चलते हैं हम अगले विषय की वीडियो की ओर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।